साहब जी वो जो कमाल। ओ तुम कमाल को छोड़, ये बताओ बेगम साहब कहाँ हैं? साहब जी वो तो मीटिंग में गई हैं। पहले वो सुने जो मैं कह रही हूँ। हाँ क्या क्या? वो जी वो जो कमाल है ना, वो कमाल नहीं है। बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी इत्तला है। वो कमाल नहीं तो क्या वो जवाल है? क्या बक रही हो? नहीं साहब जी, वो जो कमाल अंधा है ना, वो अंधा नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला? साहब जी उसको भाई ना मैंने इंसानों की तरह चलते देखा है। शाबाश। तो क्या इससे पहले वो हैवानों की तरह चलता था? नहीं साहब जी, वो जो बाहर तस्वीर लगी हुई ना, उसके ऊपर जो पोज बना था ना ऐसे, वो उसने वैसे बनाया है। अगर वो देख नहीं सकता तो वैसे उसने कैसे बनाया है? अच्छा ये बताओ, क्या उसने सिर्फ एक ही पोज बनाया था? नहीं जी, उसने यूं भी किया था। एक बात बताओ, तुम कोई ख्वाब तो नहीं देख रही थी? नहीं साहब जी, मुझसे कसम ले ले, रीमा की, सना की, मीरा की, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको यकीन नहीं ना आता, आप जाके देख लें खुद ही। कहाँ है वो? जी तानिया बाजी के कमरे में। चलो मुझे दिखाओ। आए मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलो। जा कमा लिया, और इतने अरसे से तू बेवकूफ ही बना रहा। कितना मक्कार चेहरा है तानिया का। चलो कमा ले, तू भी तका दे अपना कमाल। कौन है भाई, कौन है? मैं हूँ बेटा, मैं तेरा अंकल। क्या? अरे चाचे, ये कमरे का हाल किसने किया? ये मैंने। हैं? ओ चाचे, वो पता है क्या हुआ चाचे? मुझको ऐसे लगा ना मेरे करीब से कोई चूहा गुजर गया है। फिर मुझको लगा चाचे मेरे करीब से कोई बिल्ली गुजर गई है। अच्छा। मुझको शक हुआ चाचे कमरे के अंदर कोई गड़बड़ है। मैंने चाय ना संभाली और फिर चारों तरफ ना मैंने हमले करना शुरू कर दिए। मैंने ना सही हमले किए उन पे। चाचे अब ना मुझको लगता है मुझको सुकून हो गया। तो मुझे भी हो गया, बहुत सुकून हो गया। मेरा अब्बा किधर है? तो अब बताओ, तुम तो कहती थी कि वो अंधा नहीं है। साहब जी उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वो अंधा नहीं है। ओ बेवकूफ, वो इतने अरसे से इस घर में रह रहा है, उसे एक एक इंच का, एक एक नुक्कड़ का, एक एक सीढ़ी का अंदाजा हो गया, इसलिए लगता है कि जैसे वो अंधा नहीं है। वैसे ये भी हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है। अपनी तरफ से बड़ी खबर देने के लिए आई थी। वैसे मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। भाई मलाल, बिलाल, खैरियत तो है ना? इतनी इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है? बिल्कुल खैरियत है। दरअसल आपकी भाभी का ख्याल है कि अब हमें निकाह में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ है तो पाजी, हम पहले कब देर कर रहे हैं। पर देखो ना जी, कमाले पुत्र का इलाज वो इलाज होता रहेगा। हमने ये तय किया है कि एक सादा सी तकरीब रखकर बच्चों का निकाह कर देते हैं। तो आपकी क्या राय है? भला इतनी अच्छी बात में हमारी क्या राय हो सकती है? पर ये सारा इंतजाम कैसे होगा? लो, इंतजाम कैसा? हमें कौन सा जायदादों का हिसाब करना है?
हमें आप जैसे लोग मिल गए, हम समझते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया। इंतजाम भी होते रहेंगे। और फिर हमारी और आपकी जायदाद कोई दो तो नहीं है, यानी कि यहाँ की हर चीज आपकी है और आपके वहाँ गांव वाली हर चीज हमारी है। क्यों भाई मलिक अब्दुल अजीज? ये बात तुमने करके मेरा दिल जीत लिया। चल कमाले के अब्बा, चल के ना कमाले पुत्र को ये खुशखबरी सुनाए। तुझे तो पता ही है कि ऑपरेशन के बाद बेचारा इतना परेशान हो गया। चल उठ। भाई अगर वो गए अपने बच्चे को खुशखबरी देने तो हम भी चल के अपनी बेटी तानिया को खुशखबरी दें। आइए। वे कमाल लिया, ये तुझे अपने ब्याह का सुन के खुशी जरा नहीं गई? और ये डर रहा है कि ऐन मौके पे फिर कोई रानो ना आ जाए। ले देखा है किसी में जुर्ता जो अब मेरे पुत्र के शगनों को खराब करे? ये कमाल लिया, ये मुझे ये तो बता पुत्र, वे तुझे तानिया पसंद तो है ना? नहीं बेबे, मुझको तानिया पसंद तो बहुत है, पर क्या हुए? अब्बा मेरा मतलब है कि मेरी बेबे को भी तो पसंद आए ना। बेबे सदके जाए पुत्र, तेरी पसंद और हमारी पसंद में भला कोई फर्क थोड़ी है। अच्छा तो ले बेबे, कल फिर बगैर बाजियां तो बाजे बज जाएंगे। पर अब्बा, अब्बा तुझसे एक बात करनी है। बिस्मिल्लाह, ध्यान से मेरा पुत्र। मैंने एक प्राइवेट बात करनी है अब्बा। कान इधर कर। अच्छा इधर। ठीक है ना अब्बा? हेलो, क्या हाल है? क्या तुम्हारी शादी और वो भी सुबह? अच्छा अच्छा, मैं पापा से पूछ के आती हूँ। किसका फोन था बेटा? पापा जी, तानिया सुबह कमाल से शादी कर रही है। क्या? तुम्हारे समझाने के बावजूद कमाल उससे शादी पर तैयार हो गया? यही तो मैं भी परेशान हूँ, लगता उसे फिर कोई नई स्टोरी सुनाई होगी। हो सकता। पापा जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं तानिया की तरफ से हुआ। हाँ ठीक है, वो मैं डॉक्टर शाजिया की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा और फिर वापस पे पिक भी कर लूँगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बड़ी ज़रूरी बातें करनी है। ज़रूरी बातें करनी है? वो कौन सी? चलो तो सही। चले। ऊपर कमाले, ये कार के सारे जी आ गए हैं। अब बात शुरू करो। अच्छा पापा, एक बारी फिर तसल्ली कर ले, कोई जी रह तो नहीं गया? कल बड़ी जरूरी है अब्बा। अरे बेटा कमाल, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने आधी रात के वक्त मीटिंग रख ली है? वो ना एक्चुअली चाचे, सुबह मेरा तानिया के साथ निकाह होने वाला है, तो निकाह से पहले मेरी एक शर्त है। मुझको ये यकीन दिलाना होगा कि ब्याह के बाद तानिया मेरी बेबे की और मेरे अब्बे की खूब खिदमत करेगी। हाँ 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 करूंगी, क्यों नहीं करूंगी मैं उनकी खिदमत। पहले ना मुझको जरा यकीन तो दिलाओ। अब बेटा मगर तुम्हें कैसे यकीन आएगा? मुझको इस तरह यकीन आएगा कि तानिया उठ के ना तो मेरी बेबे की ना टांगे दबाए। हाँ मैं कमाले के बाद। तो ठहर जा माँ, पे क्या हो गया? ये ले। हाय पुत्र जीवती रहो, क्या कितनी चंगी है तू। मैं तो पुत्र जब जब उठ उठ उठ, ऊपर बैठ, उठ यहाँ से। नहीं, अब अच्छी बहुओं की तरह ना जाके मेरे अब्बे से जाके तो प्यार लो। अब जी जिंदी रहो। इस रूप में भी कितनी सोनी लगती है। हाँ जी जी। अब सब ठीक है ना? नहीं नहीं, अभी आखिरी शर्त तो रह गई है मेरी। अब क्या?
अब ना मुझको ये बताओ कि ब्याह के बाद तुम मुझे किस तरह पुकारोगे? आप ही बता दें ना। ये भी मुझको बतलाना पड़ेगा? अच्छा, आप ना मुझको यूं करके बुलाना, यूं पीछे से जब आप मैं जा रहा हूं ना तो आवाज देना, बाऊजी 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 बाऊजी। अच्छा बाबूजी। हाँ, बाबूजी नकाब पक्का ही है। लगा चल अब आराम करें, चल। पुत्र तू जा। ध्यान है, बिस्मिल्लाह बेटा सलाम। ध्यान से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रुमाल से मेरे पास। माँ कमाले की इधर आ, तेरे से एक जरूरी बात करनी। ओ भाई मलाल मलाल नहीं बिलाल। बिलाल, अपना अब ये देर किस बात की? किसी बात की देर भी नहीं। चलिए मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। इजाजत है? आपने किधर जाना है? मैं निकाह पढ़ाने की इजाजत मांगा। अच्छा जी, इजाजत है जी। क्या हो गया? कमाल की तरह मेरी भी एक शर्त है। वो क्या तानिया जी? आपको निकाह से पहले इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। अच्छा, कल आपने मेरी शर्त पूरी की थी, आज मैं आपकी शर्त पूरी कर देता हूँ। जी ये किधर करना है दस्तखत? ये यहाँ पर। ये देखना अच्छा सही है। जी जी बिल्कुल। ये लो। लेकिन इसमें लिखा क्या है तानिया जी? इसमें लिखा है कि आपने बखुशी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी और आपने ये तस्लीम किया है कि आप मुझे पूरी पूरी आज़ादी देंगे। जहाँ तक गल आज़ादी की है वो तो आपको मैंने दे दी, मगर जहाँ तक जिदाद का मसला है तो वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मेरी कोई जिदाद ही नहीं है। क्या मतलब है? ओ पुत्रोए, मैंने आते हुए सारी जदाद औने पौने दामों बेच दी थी। सॉरी, मुझे नहीं करनी इनसे शादी वादी। ये रहा। मलिक अब्दुल नजीर, जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? और कम से कम अपनी और हमारी हैसियत तो देखते। ओ भाई मलाल, तुमने कहा था जो तुम्हारा है वो हमारा है, जो हमारा है वो तुम्हारा है, तो फिर हैसियत देखने की क्या जरूरत थी? पर बहन जी, आप तो कहती थी कि हमने कौन सा जायदाद से मिलना है। वो तो मेरा सियासी बयान था। मौलवी साहब आप जाइए, मुझे कोई शौक नहीं ऐसे घटिया और अंधे इंसान से शादी करने का। ठहरिए तानिया जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से अब ना तो मैं अन्ना हूं और ना ही मैं कटिया हूं। अगर कटिया से आपकी मुराद जमीन और जदाद है तो सुनो तानिया जी, इस कमाले की अब भी इतनी जमीन और जदाद है कि आपका ये चोपड़ा खरीद के मैं किसी को भी खैरात कर सकता हूं। बट्टी आई, चलो बहुत, हमें यहाँ कोई गल हुई तो फिर लोग कहेंगे पेंडू बदतमीज होते हैं। चलो बहुत। तानिया, तुम सब कुछ जीतने के चक्कर में सब कुछ हार चुकी हो। रिश्तों का तकद्दुस, मुखलिस इंसानों का प्यार, भरोसा, एतमाद। मुझे तो तुम्हारी बदकिस्मती पे अफसोस हो रहा है कि तुम घर में आई हो खुशी की भी कदर ना कर सकी। समीना, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो? एक छोटी सी गलती ही तो हो गई मुझसे, जो मैंने उसकी बात मान के एग्रीमेंट फाड़ दिया। यही तो मैं कह रही हूं
कि तुमने हमेशा रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद को अहमियत दी है। तुम्हारे आगे हर शख्स सिर्फ एक चेक की मानिंद है। अगर वो कैश हो जाए तो बहुत अच्छे, वरना एक कागज का टुकड़ा। अब क्या लेक्चर सुनाना चाहती हो? काश, काश कि तुम कुछ सुन सकती। सबीना, तुम जा रही हो? हाँ, पापा ने मुझे पहले नहीं बताया था कि हम लोग आज लंदन जा रहे हैं। लंदन? अचानक? 2-4 दिन रुक जाती तो अच्छा था। सबीना, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेली हो जाऊंगी। क्यों? तुम्हारे पास अंकल बिलाल और आंटी बल्कीस है ना? सबीना, उनके लिए मेरी क्या हैसियत है? इस पूरे घर में मेरी क्या हैसियत है? एक वोटर की सी, जिसे जब चाहे लालच देके खरीद ले। मुझे पाकिस्तान छोड़ने का हमेशा दुख रहेगा, लेकिन एक दोस्त को छोड़ने का कोई मलाल नहीं होगा। खुश रहो। खुदा हाफिज। सबीना, तुम तो मेरी अपनी थी सबीना। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पुत्र की आंखें ठीक हो गई। अब्बा, ये तो सब मिस मीना की मेहरबानी है। उसी ने मुझको कहा था कि ठीक होने के बावजूद भी तू अन्ना रहे, तुझको पता चले कि तेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है। शुक्र है, नहीं तो अपने तो बर्बाद ही हो जाना था। तो मुझे माफ कर दे। मैं तो दोस्ती के धोखे में अपने पुत्र समेत सब कुछ दांव पे लगा चुका था। और नहीं अब्बा, नहीं, अब मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब तो था कि मैं अगर आपको चाचा और चाची के बारे में वैसे ही बताता ना तो तूने यकीन नहीं करना था। मैंने कहा चल पहले अब्बे को जरा सीन पाट तो दिखाऊं। बस कमाल के अब्बा, अब हमने यहाँ नहीं रहना। शुक्र है अल्लाह सोने का कि मेरे पुत्र की आंखें तो आ गई है ना। दफा कर दो औरतों को। चलो टूरो चले। चलो। लो बता, पहले मैं अन्ना था तो अब्बा मुझको ही आगे कर देता था। अब जब मुझको सब कुछ नजर आ रहा है, हर चीज नजर आ रही है, तो अब्बा ही आगे निकल गया। अब्बे को रोको यार। बिलाल नहीं, तू मलाल है। बिलाल तो मेरा यार था। मलाल, अगर तेरे दिल में मेरे पिंड नूरपुर आने का ख्याल आए तो दिल से वो ख्याल निकाल लेना। आने दे कमाली के अब्बा। तू तो भूखे पटके मुसाफिरों को अपनी वेली में ठहराता है, उनको खाने के लिए खाना देता है, किराया देता है। समझ ले कि ये भी कोई मुसाफिर ही है।
वो मुसाफिर तो मंजिल की चाह में निकल आते थे, ये मलाल तो मंजिल दिखा के सब कुछ लुट पुट लेता है। तानिया बीबी, मैंने तो दिल की आंखों से आपके बड़े सोने सोने रूप बढ़ाए थे, पर मुझे क्या मालूम था कि मैं तो आंखों का अंधा था। लोग तो दिलों के अंधे होते हैं। चल अब्बा, पिंड चले। चल बेबे, चल। ये सब इसकी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, बाद में इल्जाम तो मुझे पे आना था। इसको नहीं कहते कि जिसने गुस्से में आकर कागज फाड़ के फेंक दिया था। मुझे क्या पता था कोई झूठ बोल रहा है। ओहो, तो वो कागज जोड़ा भी जा सकता है, उस पर तो सबके साइन मौजूद है। ओहो, मगर कागज है किधर? वो मैंने यहीं कहीं फेंका था। तो खड़े बिना मुंह क्या देख रहे हो? ढूंढो कागज को, ढूंढो। ले भाई भाई मलाल, तेरे से जान बची सो लाखों पाए। करके बुद्धू लौट के घर को गए। अपना पुत्र कमाले जी अब्बा। अब हमने पहुंचना लारी अड्डे, और यहाँ पे तो शहर में टांगे भी बंद हो गए हैं, और ये रिस्के में हम तीन आ नहीं सकते। कैसे जाना है? अब्बा, सारे फैसले घर के अंदर ही ना कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जिंदी रहो। आप लोग जा रहे हैं? हाँ, हम लोग गांव जा रहे हैं। लेकिन आपको पहले मेरे साथ जाना होगा मेरे घर, क्योंकि आप लोगों की एक अमानत है मेरे पास। हैं? हमारी अमानत आपके पास? वो मगर क्या जी? एक है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। वो लेकिन पर वो अपना अगर बगर छोड़े और मेरे साथ चले, ताकि मैं आप लोगों की अमानत आपके वापस दे दूं। चलो टुरो। चले आए। अपना बेटी बाहर है। आओ ना कमाल, तुम भी। हाँ जी। चले आए। आए। आइए आइए आंटी, आइए बैठो। क्या हुआ? सुनीना जी, ये आप हमें किधर ले आई हैं? ओहो, भाई यही तो मेरा घर है। आप लोग बैठे, मैं अभी आई। ले भी बल्ले बल्ले, मैं क्या कमाले के अब्बा। कमाले के अब्बा, बात तो सुनो। मैं ये कह रही हूँ कि दुआ करो कि हमारे कमाले का जो ब्याह है ना सुनीना पीसी हो जाए, ये हमारी नौ बन जाए। क्या हो गया अब्बा? ऐसी बातें आहिस्ता करते हैं। क्या हो गया अब्बा? बेबी को गल तो करने दे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बैठे बैठे, तशरीफ रखें। अंकल जी, ये मेरे पापा हैं, और पापा जी ये अंकल नजीर है, वो उनकी वाइफ है, और ये कमाल है, सही पहचाना ना? चचे, आपने तो मुझको कमाल पहचाना। भाई, हमारी बेटी तुम्हारे बारे में बातें ही इतनी बताती थी कि मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। अंकल जी ये आपकी अमानत है, क्योंकि कमाल के इलाज पे कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, और ये आपके 10 लाख रुपए। और कमाल, ये वो एग्रीमेंट जिस पे तुमने साइन किए, और हाँ, आइंदा किसी के एतमाद में आके इस तरह साइन मत करना। वाह थी यस्मीना, वाह वाह, तूने तो हमें ना उजड़ने से बचा लिया है। हम तेरा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। पुत्रे, जब तुमने हमारे पिंड आना है
तो हमारे घर जरूर आना। जरूर अंकल। और पता है पूरा महीना हमने तुझे ना वहाँ अपने पिंड रखना है, बता दे अपने अब्बे को। भाई मेरी तरफ से तो चाहे सारी जिंदगी वहां रहे। पापा जी। हाँ बेटा, माँ बाप को औलाद की खुशी से बढ़कर कोई चीज अजीज नहीं होती, और मुझे खुशी और इत्मीनान इस बात का है कि मैंने ये फैसला काफी सोच समझ कर किया है। क्यों भाई नजीर? और अपना जिजवान रिजवान, अब्बा रिजवान। खबरें कौन? अच्छा वो अपना बात ये है कि आपने तो हमारा दामन जो है वो खुशियों से भर दिया है, और मेरी भागवान के सामने मुझे शर्मिंदगी से भी बचा लिया है। भागवान ने तेरा पुत्र माशाल्लाह अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी दे दी है। अब सामने तेरी मुँह है, इधर तेरा पुत्र है। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बद नजर से बचाए। अब्बा हम दोनों की जोड़ी कैसे लगेगी? शर्म करो। कोई गल नहीं अब्बा, नेवर माइंड।